अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी पाकिस्तान पंजाब सांगला हिल से। तो दोस्तों आज 16 अक्टूबर है 2020। तो आज इल्म नजूम सिखाने के लिए हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि हमें इल्म नजूम के बारे में इल्म हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि दूसरों लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो ये जो हम वीडियो लेकर आते हैं ये एक जानमन वीडियो होती है, यानी जानमन कहानी होती है। एक बात वो होती है जो किताब में लिखी होती है कि ये सियारा वहाँ हो तो क्या करता है, यहाँ हो तो क्या करता है। तो हम जो वीडियो लेकर आते हैं ये एक जानमन किसी इंसान की हिस्ट्री होती है, स्टोरी होती है, जो कि हम प्रैक्टिकल यानी तजर्बे में लेकर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये सियारे यहाँ यहाँ हो तो ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बुर्ज सोर की। बुर्ज सोर की ये कुंडली है। बुर्ज सोर इसे इसलिए कहा जाता है जो नए बंदे हैं, क्योंकि यहां कुंडली में नंबर 2 लिखा है। एक नंबर बुर्ज हमल होता है, नंबर 2 बुर्ज सोर होता है। तो बुर्ज सोर का सियारा जोहरा यानी वीनस है, जो कुंडली के 10वें घर में पड़ा हुआ है 21 दर्जे का। तो हम ये कहेंगे कि सियारा वीनस, सियारा जोहरा इस कुंडली के 10वें घर में बुर्ज दिल्लू में पड़ा हुआ है, सियारे जोहल के घर में, तो अपने दोस्त के घर में पड़ा हुआ है, 21 दर्जे पर पड़ा हुआ है। और इधर ही सियारा शम्मश 29 दर्जे पर पड़ा हुआ है। तो सियारा शम्मश जो है ये कुंडली के चौथे घर का मालिक होकर 10वें घर में 29 डिग्री का पड़ा हुआ है। एक तो हम ये देख रहे हैं कि वीनस और शम्मश में 8-9 दर्जे का सिर्फ फासला है। दूसरा हमने पहले भी आपको बताया है कि हर घर जो होता है, हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। तो कोई भी सियारा जब 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है तो उस सियारे को अभी बच्चा बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, यानी वो फायदा या नुकसान देने में अपनी पावर नहीं रखता। तो जो सियारा 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर चला जाता है वो सियारा बूढ़ा हो जाता है। तो शम्मश जो है ये बूढ़ा हो चुका है, डेड हो चुका है इस कुंडली में, जो कुंडली के चौथे घर का मालिक है। और सियारा वीनस जो है ये शम्मश के साथ जुड़ने की वजह से इसे अस्त हो गया है, यानी गरूब कहा जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन 9 दर्जे 8 दर्जे के दरमियान में है।
तो ये गरूब कहलाया जाएगा। अगर थोड़ा और फासला होता तो फिर एक घर में तो दोनों थे मगर गरूब वीनस नहीं था। अब भी ये है कि वीनस मुकम्मल गरूब नहीं हुआ मगर फिर भी गरूब हो गया है, क्योंकि 10 दर्जे के तकरीबन अंदर आ गया है। तो जिसकी वजह से वीनस जो है यानी पहले घर का मालक, ये सूरज के साथ टैच होने की वजह से तालिया को यानी इस खाने को कमज़ोर कर देगा। यानी बंदे की शख्सियत कमज़ोर हो जाएगी, बंदे के तरक्की करने के रास्ते जो हैं इनमें प्रॉब्लम आएगी, आगे बढ़ने में मुश्किलात आएगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुंडली के दूसरे घर को, कुंडली का दूसरा घर और कुंडली का 5वां घर, ये दोनों घरों का जो स्यारा है वो अतारद है मरकरी, जो कि कुंडली के 11वें घर में पड़ा हुआ है बुर्ज हौत में। तो बुर्ज हौत में स्यारा मरकरी 14 डिग्री पर पड़ा हुआ है। तो अतारद यानी मरकरी बुर्ज हौत में नीच का हो जाता है। तो खाना नंबर 5 जो कि औलाद से तल्लक रखता है, मेमोरी से तल्लक रखता है, तलीम से तल्लक रखता है, मैदे से तल्लक रखता है, पलान से तल्लक रखता है, मोहब्बत से तल्लक रखता है। और खाना नंबर 2, खाना नंबर 2 बंदे के रुपये पैसे जाती रुपये से तल्लक रखता है, गले से तल्लक रखता है, और बंदे के खानदान फैमिली से तल्लक रखता है। इन दोनों घरों का स्यारा अब हम देखते हैं कि ये कहाँ है। तो ये बुर्ज हौत में कुंडली के 11वें घर में नीच का हो गया है, यानी डेड हो गया है। जब ये डेड हो गया है तो ये दूसरे घर को भी खराब करेगा और 5वें घर को भी खराब करेगा, और यहां बैठा हुआ है इस घर को भी खराब करेगा। तो ये घर है बंदे के दोस्तों का, उम्मीदों ख्वाहिशों का, बड़े बहन भाइयों का। तो ये बड़े बहन भाइयों से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इस घर से यानी दोस्तों का घर है, जितने भी दोस्त जिंदगी में मिलेंगे वो सब फराडिये किस्म के और धोखेबाज होंगे, लालची मतलब परस्त। तो इसी तरह हम देखते हैं कुंडली का तीसरा घर। तो तीसरा घर बुर्ज सरतान का है और स्यारा कमर अपने ही घर में 2 दर्जे का पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी स्टार कुंडली के 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है वो बच्चा होता है अभी। तो स्यारा कमर कुंडली के अपने घर में तो है मगर दर्जों का छोटा है, यानी दूसरा घर क्या है, बहन भाई। तीसरा घर बहन भाई का है, मेहनत मजदूरी का है, हिम्मत का है, हमसायों का, रिश्तेदारों का। तो तीसरे घर का मालिक जो है ये दर्जे का छोटा है, जिसका मतलब ये हुआ कि बहन भाइयों के साथ पूरा फायदा नहीं देगा। मेहनत मजदूरी में भी ये बंदा पूरे मन से मेहनत नहीं करेगा, थोड़ा सा मेहनत से बचने वाला होगा। हमसाए रिश्तेदारों से मुकम्मल फायदा नहीं मिलेगा। अब हम आ जाते हैं कुंडली के चौथे घर पर।
तो कुंडली का जो चौथा घर होता है ये जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, माँ से, घर के सुख से ताल्लुक रखता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कुंडली के चौथे घर का जो मालक है वो कुंडली के 10वें घर में 29 डिग्री पर चला गया है, यानी दर्जों का ज्यादा हो गया है। तो अब चौथे घर में स्यारा मरीख पड़ा हुआ है जो कुंडली के 7वें घर का और 12वें घर का मालक है। यानी इस कुंडली में स्यारा मरीख, इसको मारक स्टार कहते हैं, क्योंकि कुंडली के 7वें घर का और 12वें घर का मालक है, तो इस कुंडली में ये मारक हो गया। मारक स्टार यहां भी बैठता है, यहां जाता है, यहां देखता है, उस घर का नुकसान करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये स्यारा मरीख जो है ये किस घर में पड़ा हुआ है। इस घर का तल्लक मां से, जमीन, प्रॉपर्टी, मकान से, गाड़ी से है। तो स्यारा शम्श जो है ये अपने घर को देख रहा है, मगर बूढ़ा है। और दूसरे नंबर पर दुश्मन के घर में भी चला गया है। तो स्यारा शम्श अपने घर को जब देखेगा तो अपने घर की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। यानी ये जो बंदा है ये बंदा अपनी जिंदगी में जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी बनाने की कोशिश करेगा और बनाएगा भी, और बनाई भी इसने। ये बंदे से जब पूछा गया तो ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी, गाड़ी, हर चीज थी, मगर ये मरीख जो कुंडली के 7वें और 12वें घर का मालक होकर उल्ट चल रहा है और 23 डिग्री पर है, तो ये मारक स्टार है। मारक होने की वजह से जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, हर चीज जो है ये बर्बाद हो गई, इसके हाथ से निकल गई, ये कंगाल हो गया। और मां भी मर गई, मां का कोई साथ ना मिला, सुख ना मिला। इसी तरह हम देखते हैं कि स्यारा मरीख जो मारक स्टार है इसने यहां यहां देखा है, वहां वहां क्या किया। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि लो जी फलां स्टार फलां जगह पर बैठा हुआ है, वो अपने घर को देख रहा है, बहुत अच्छा देख रहा है। तो ये बात आपके सामने की है। अब मरीख कुंडली के चौथे घर में बैठकर 7वें घर को चौथी नजर से देख रहा है, जो कि मरीख का अपना घर है। इसको तो बचाना चाहिए था इसको। उधर कहते हैं कि केतु और राहु जो होते हैं ये शर्फ में होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब केतु बुर्ज अकरब में शर्फ का है 24 डिग्री का है। मरीख इधर पड़ा हुआ है, अपने घर को देख रहा है, तो मतलब क्या, यानी अच्छा करना चाहिए था ना। मरीख को अपने घर को तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। केतु शर्फ में है फिर भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, मगर उल्ट हुआ। कैसे? यानी इस बंदे ने 4 शादियां की हैं और 4 शादियां करने के बाद भी इसको शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं मिला, यानी 4 बीवियों से सुख नहीं मिला। ये मरीख की चौथी नजर और केतु 7वें घर में, इसने ये फायदा दिया है केतु ने उच्च का और मरीख ने चौथे घर को देखने का, 7वें घर को।
तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि स्यारा मरीख बेशक त्रिकोण का मालक हो, केंद्र का मालक हो, यहां मर्जी हो, मगर जब कुंडली के चौथे घर में या सतवें घर में या किसी भी घर में बैठता है तो वो अपना बुरा रिजल्ट जरूर देता है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मरीख पंचवें घर का मालिक था और उसने चौथे घर से बैठकर यानी सतवें घर को बर्बाद किया। तो अब आप देख रहे हैं कि कुंडली के सतवें घर का मालिक अपने ही घर को देख रहा है मगर अपने घर को भी बर्बाद कर रहा है। यानी मरीख का काम है बर्बाद करना। मरीख फायदा भी देता है। अब हम देखते हैं कुंडली का पांचवा घर। तो पहले ये बता लें मरीख की पहले बात थोड़ी रह गई है। तो मरीख ने चौथे घर से 4 शादियां करवाई और मरीख की यहां गई नजर। तो मरीख ने इस बंदे के कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया। मरीख की 8वीं नजर कुंडली के 11वें घर पर गई। तो मरीख मजक्कर सटार था। मैंने आगे भी बताया कि बहन भाइयों या बच्चों के ऊपर जब नजर डालता है तो उसको बर्बाद करता है। तो मरीख ने 8वीं नजर से इसके भाई के, ये भाई है कराची का, इस भाई के 2 बड़े भाई जो थे वो मार दिए मरीख ने इस कुंडली वाले के। यह हकीकत में मैं बता रहा हूं। तो क्या फायदा दिया? यानी घर बर्बाद कर दिया। शराकतदारी और बीवियों से कोई फायदा ना मिला, कारोबार बर्बाद हो गया। बड़े बहन भाई यानी बड़े भाई जो हैं वो मार दिए। यार दोस्त जो थे वो दगेबाज निकले मरीख की वजह से। अब हम देखते हैं कुंडली का 5वां घर। तो जैसे मैंने आगे बताया कि 5वां घर तलीम से तल्लक रखता है, औलाद से तल्लक रखता है, मेंबरी से तल्लक रखता है, मेदे से तल्लक रखता है। तो 5वें घर का मालक जैसे मैंने पहले बताया कि वो नीच का हो गया है, अतारद मरकरी। तो नीच का होने की वजह से ये जो खाना था औलाद का यानी ये सटार उल्ट हो गया, यानी डेड हो गया, नीच का हो गया। तो औलाद जो थी इस भाई की वो दुश्मन हो गई, इसकी अलहदा हो गई, दुश्मन हो गई, कोई फायदा नहीं देती। और इसी तरह जो प्लान बनाता है वो प्लान नाकाम हो जाते हैं। मैदे में फॉल्ट है, मैदा ठीक नहीं काम करता। तो इसी तरह हम देखते हैं कुंडली का 7वें घर को मैंने पहले बता दिया कि कुंडली के 7वें घर का मालिक जो मरीख था, केतु की वजह से यानी इसकी 4 शादियां हो गई। तो अब हम देखते हैं कुंडली के 8वें घर को। 8वां घर जो होता है ये दूसरों का रुपया, मश्तरका अकाउंट, तरका मिरास, मुश्किलात, मौत का घर भी 8वां ही होता है। तो 8वें घर का और 11वें घर का मालक सटार जो है ये मुश्तरी है और इस कुंडली में ये सटार मारक है जो कुंडली के 12वें घर में चला गया है। तो ये एक तो ऐसा है कि 6ठे घर का या 8वें घर का यानी 6ठे, 8वें, 12वें घर का मालक अगर 6ठे, 8वें या 12वें घर में चला जाता है तो इसको अच्छा माना जाता है। इसको प्रीत राजयोग भी कहा जाता है। तो कुंडली के 8वें घर का मालक 12वें घर में इसको अच्छा मानेंगे। अब हम देखते हैं कुंडली का 10वां घर। तो 10वें घर का मालक जोहल है यानी
10वां घर बुर्ज जद्दी है और उसका मालक जोहल जो कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो 10वां घर भी जोहल का अपना ही घर है। अच्छा, एक मजे की बात मैं और बताने वाला हूं आपको कि स्यारा जोहल और स्यारा शम्मश ये दोनों सटार कुंडली के किसी भी घर में बैठे हों, पहले घर में हो, दूसरे में, तीसरे में, छठे में, 8वें में, 12वें में, तो जब ये इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले तो ये बाप और बेटे की नहीं बनने देंगे। यानी बाप और बेटा दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते, ना इकट्ठे तरक्की कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शम्मश और जोहल अगर कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे होते हैं तो बंदे को हड्डियों के मतलका तकलीफ देते हैं। यानी हड्डी टूट जाना, हड्डियों का कोई मसला बन जाना, चोट लग जानी, ऐसा मामला जो कि काफ़ी सालों तक दवाई वगैरह लेनी पड़े या तकलीफ हो। तो अब जब हमने इस बंदे से ये दोनों बातें पूछी कि भाई आपके बाप और आप में यानी नहीं बनती, तो वो कहने लगा कि बिल्कुल भाई ऐसा ही है, मेरे बाप ने मुझे जिंदगी भर कोई फायदा नहीं दिया, बल्कि मेरे खिलाफ ही उसने सोचा है। यानी मेरी और मेरे बाप की नहीं बनी। वजह, शम्मश और जोहल इकट्ठे हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको हड्डियों के मतलका क्या मसला है? तो उसने बताया कि भाई मेरी जो बाईं टांग है वो 1992 में टूट गई थी, 2 जगह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जोहल और शम्मश इकट्ठे बैठते हैं तो हड्डियों के मतलका भी टेंशन, परेशानी, हड्डी का टूट जाना या हड्डियों के मतलका कोई भी मामला बन सकता है। हालांकि शम्मश और जोहल का काफ़ी फासला है। जोहल 16 दर्जे पर है और शम्मश 29 दर्जे पर है, मगर इसमें दर्जों का कोई लेना देना नहीं है। यानी जितने मर्जी दर्जों पर हो, इकट्ठा देखना है कि 2 स्टार एक कुंडली में इकट्ठे हों। तो इसी तरह हम देखते हैं ये कुंडली के 11वें घर को। तो 11वां घर लाभ का, रिजल्ट का है। तो लाभ और रिजल्ट हासिल करने के लिए मुश्तरी इस घर का मालिक है। यानी ये बरूने मुल्क, जेल खाना जात, अस्पताल वगैरह का घर है। तो मतलब ये हुआ कि लाभ हासिल करने के लिए, रिजल्ट हासिल करने के लिए इसको बरूने मुल्क जाना पड़ेगा। तो जो स्टार मुश्तरी है ये कुंडली के 12वें घर में 28 दर्जे पर है। हालांकि दर्जों का भी कुछ ज्यादा हो गया है। और मुश्तरी जो है ये कारक है, बरूने मुल्क जाने का कारक है। यानी 9वें घर का भी मालिक है। बुर्ज हमल से अगर देखा जाए, बुर्ज हमल पहला, बुर्ज सोर दूसरा, यानी 9वां घर बरूने मुल्क से तल्लक रखता है। तो बरूने मुल्क का भी मालिक है, जिसकी वजह से मुश्तरी औलाद का, रुपये का और बरूने मुल्क का कारक है। तो मुश्तरी बरूने मुल्क वाले, बाहर वाले घर में है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा बरूने मुल्क जाएगा और जाकर वहाँ से रुपया भी कमाएगा, क्योंकि मुश्तरी रुपये का और बरूने मुल्क का कारक है।
बंदा जो है ये बरूने मुल्क गया और जाकर इसने रुपया भी कमाया। तो अब इसके ऊपर जो दिशा चल रही है ये सियारे वीनस की दिशा चल रही है। तो सियारे वीनस की जो दिशा चल रही है, सियारे वीनस की दिशा में जब राहु की अंतर दिशा आई तो उससे पहले इसके पास गाड़ी, घर, बीवी, रुपया सब कुछ था। जब वीनस की दिशा स्टार्ट हुई तो उस वक़्त इसके पास सब कुछ था, मगर जब राहु की महादिशा में वीनस की महादिशा में राहु की अंतर दिशा आई तो उस वक़्त इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। हालांकि राहु जो है ये उच्च का है, तो राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जो है ये राजनीति का भी स्टार है, यानी बंदे को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे को आसमान से जमीन पर फेंक देता है। तो इस बंदे के पास भी बहुत रुपया, बहुत कुछ था, इसने अपनी मेहनत से जद्दोजहद से हासिल किया, मगर सब का सब ही जाता रहा। वजह क्या बनी? हालांकि वीनस जो था, राहु था, इसको तो शर्फ में इसको देना चाहिए था, दिया क्यों नहीं? दिया इसलिए नहीं कि ये राहु जो था ये पड़ा हुआ था अतारद के नक्षत्र पर। तो अतारद तो बजाते खुद नीच का था, रुपये पैसे का, औलाद के घर का मालिक होकर उम्मीदों ख्वाहिशों वाले घर में पड़ा हुआ था। तो जिसकी वजह से जिस घर के मालिक के ऊपर पड़ा हुआ था, यानी वो घर का मालिक ही, यानी जो जिस नक्षत्र पर पड़ा हुआ था उस नक्षत्र का मालिक अतारद था, तो अतारद ही नीच का था, जिसकी वजह से राहु ने इसको फायदे की बजाय उल्टा नुकसान दिया। यानी इसको परेशानी, टेंशन, रुपया, पैसा, गाड़ी, घर, हर चीज़ जो है ये बिक गई, तबाह बर्बाद हो गया। ये बंदा बिल्कुल सड़क पर आ गया, किराए पर आ गया। यानी ये किराए पर इसलिए आ गया, एक तो जब मरीख हमने देखा कि ये भी मारक होकर कुंडली के चौथे घर में है, और कुंडली के चौथे घर का यानी घर का जो मालिक है वो 29 दर्जे पर है, बूढ़ा हो गया है, जो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सका। तो इसी तरह अब इसके ऊपर दिशा जो है अंतर दिशा ये मुश्तरी की चल रही है, राहु के बाद मुश्तरी की। तो मुश्तरी की भी अंतर दिशा इसको कोई खास फायदा नहीं देगी, क्योंकि मुश्तरी खर्च वाले घर में है, खर्च बढ़ रहे हैं। और बंदा कभी कभी सोच रहा है, ये बंदा बता रहा है कि कभी कभी मैं सोच रहा हूँ कि यार इस ज़िंदगी से तो बेहतर है कि इंसान मर जाए, खुदकशी कर ले। क्यों? क्योंकि खुदकशी का घर जो है ये भी 12वां घर होता है। तो मुश्तरी की अंतर दिशा चल रही है, तो इंसान के दिमाग में प्लान भी ऐसे आ रहे हैं कि खर्च इतना है, बहुत परेशान हूँ, तो इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। अब 2022 तक मुश्तरी की अंतर दिशा रहेगी और उसके बाद जोहल की दिशा आ जाएगी, अंतर दिशा। तो जब जोहल की अंतर दिशा आएगी तो फिर जोहल किस्मत का और काम काज का मालिक है, तो फिर इसके काम काज में बेहतरी आ जाएगी। वीनस जिसकी महादिशा चल रही है वो जोहल का दोस्त है, जिसकी वजह से बेहतरी आ सकती है, बेहतरी आएगी। तो जो वीनस है वो मुश्तरी का दुश्मन है। तो वीनस की दिशा में मुश्तरी की अंतर दिशा चलेगी तो इसका ये दुश्मन है, तो फिर
वीनस मुश्तरी को तो कुछ नहीं देगा, यानी नुकसान होगा, या मुश्तरी वीनस को कुछ नहीं देगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों ये देखना चाहिए कि जिस स्टार की महादिशा चल रही है, जो अंतर्दिशा चल रही है, वो किस स्टार की चल रही है, वो जिस स्टार की चल रही है वो कुंडली के किस घर में पड़ा हुआ है, और जिसकी महादिशा चल रही है उससे उसका तल्लक क्या है, उसका दोस्त है, उसका दुश्मन है। ये सब चीज़ों को देख कर ही फैसला करना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों हम आपकी खिदमत में फिर कोई नई वीडियो लेकर आएंगे। तो ये जो वीडियो हमारी होती है ये बिल्कुल जेन्युइन प्रैक्टिकल तजर्बे में लाकर हम यानी इस वीडियो को लेकर आते हैं कि ये दूसरी बातें, जब मरीख अपने घर को देख रहा है तो केतु शर्फ में पड़ा हुआ है, ये जो है राहु ये शर्फ में पड़ा हुआ है, ये बहुत कुछ देगा। बता दिया साफ साफ आपको भाई, ये मामला बना, ये कहानी बनी, और ये बिल्कुल जेन्युइन कहानी है। और इसी तरह दोस्तों हम कल फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई नई वीडियो लेके आएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।